सभी प्रेमियों के अंदर उपस्थित परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि परमात्मा सर्वव्याप्त है ऐसा हमारे शास्त्र ही नहीं कहते, ऐसा हमारे विश्व के समस्त धर्म कहते हैं, ऐसा हमारे विश्व के समस्त मनीषी कहते हैं, ऐसा हमारे पूरे संसार में जितने मास्टर सूर्य हैं सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्याप्त है। ऐसा भी है कि लोग ये सोचते हो कि परमात्मा किसी विशेष स्थान पर प्रकट हुआ है, या लोग सोचते हो कि परमात्मा का मार्ग दिखाने वाले जो लोग हैं वो केवल एक विशेष धर्म में ही आए हैं, ऐसा नहीं। जहाँ जैसी आवश्यकता हुई है, जहाँ देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो जरूरी हुआ है, उस तरह के मार्गदर्शक परमात्मा ने भेजे। अब यह कहना कि परमात्मा ने भेजे हैं, ये बात भी थोड़ी सी अशुद्ध है, क्योंकि शब्द जो है वो सीमित है। शब्द की अपनी सीमा है, मर्यादा है, अभिव्यक्ति है। परमात्मा भेजता नहीं, परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के अंदर की संतुलित अवस्था होने पर, अनुकूल अवस्था होने पर अभिव्यक्त होता है। जैसे बुद्ध में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ, जैसे नानक में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ, जैसे कबीर में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ, जैसे परमात्मा अभी मास्टर जो हुए हैं उनमें अभिव्यक्त हुआ। ये मास्टर शब्द मैंने स्वीकार इसलिए किया कि ये बहुत प्यारा शब्द है और ये अंतरराष्ट्रीय तल का शब्द है। सद्गुरु शब्द और मास्टर शब्द दोनों शब्द एक हैं, किंतु सद्गुरु शब्द को ढोंगी गुरुओं ने इतना ज्यादा बदनाम कर दिया कि मैंने अभी इंटरनेट पे बीच में फेसबुक पे काम करना शुरू किया, इसलिए कि मैंने सोचा चलो अब विभिन्न देशों में परमात्मा के जो प्रेमी हैं उन प्रेमियों की खोज की जाए कि वास्तव में जो भटकते हुए लोग हैं, अपने को परमात्मा का प्रसाद मिला है तो उनको बांटा जाए। तो मैंने देखा कि नेट पर गुरुओं की बाढ़ आई थी, एक से एक जो है लोग अपने ग्रुप बनाकर और अपना गुरु में चला गए। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक जर्मन व्यक्ति ने मुझे नेट पे बात की। वो बोला कि व्हाट इज लव, लव प्रेम क्या। तो अब क्या है, सामान्यतः जगत में और विदेशों में प्रेम की परिभाषा तो अब लव नजरिया हो गई। स्त्री के साथ पुरुष के साथ, या पुरुष पुरुष के साथ, या स्त्री स्त्री के साथ जो व्यवहार है उसको लोग लव कहते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप को लोग लव समझने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा अंतर तो लगना चाहिए भैया। जब हीरा कांच जो है वो हीरे के नाम से दिखने लग जाए तो फिर मजबूर होकर हीरे का नाम बदलना पड़ेगा। हीरे का नाम फिर ऐसा रखना पड़ेगा कि सुपर हीरा। तो उसने उस प्रेम का नाम रखा दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। तो सज्जन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको तो लगा कि डिवाइन लव यानी कुछ चीज ही नहीं होती है। तो उन्होंने कहा लव इज लव, व्हाट इज डिवाइन लव। तो हमने कहा कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने और अनेकों वर्षों तक और अपना आहार विहार शाकाहार, अपना जीवन एकदम से जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के लिए अपने को जागरूक बनाकर जिस प्रेम को पाया है वो डिवाइन लव है, जिनके प्रेम है। और
आप संसार जगत व्यवहार में जिस प्रकार का प्रेम कर रहे हैं, भाई से भाई का प्रेम, भाई से बहन का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से प्रेम, ये जो आप प्रेम कर रहे हो ये प्रेम भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ये प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम का एक के नाम पर एक समझौता। तो बात उनके गले नहीं उतरी, क्योंकि ये बात स्वीकार करने से उनकी दुकानदारी जो हो वो खराब हो जाती, जो वहाँ केंद्र चला रहे हैं जर्मनी में और लव के नाम पर लोगों को पतन की ओर ले जा रहे हैं। अरे ठीक है, मैं काम वासना काम ऊर्जा का विरोधी नहीं हूँ ना, पर मैंने ये कहा कि भाई इसकी कोई एक व्यवस्था सीमा तो हो, और इसको तुम प्रेम का नाम तो मत दो, चोरी को आप नैतिकता का नाम मत दो। आप प्रेम करो ठीक है, लेकिन वो प्रेम यदि आपका ऐसा हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कई स्त्रियों के साथ संबंध बना लिए, शारीरिक संबंध बना लिए, तो इसको क्या प्रेम कहेंगे? प्रेम तो मीरा ने कृष्ण से किया था, प्रेम तो शबरी ने राम से किया था। तो यदि इसको प्रेम करेंगे तो मीरा और शबरी का जो प्रेम है वो तो लज्जित हो जाएगा। तो कहते समझिए आप सेक्स के विरोधी है? नहीं, सेक्स के विरोधी नहीं भाई, सेक्स से जगत बना है, सेक्स से उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। लेकिन सेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कहीं कोई सोच जाते हैं तो सोच जाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट जो भी अपना समय लगता है, ये तुम तो दिन भर सोच में बैठे हुए, दिन भर लेटर में बैठे हुए, तो कहेंगे आदमी पागल हो गया। तुम दिन रात सेक्स के लिए घूम रहे हो, सेक्स के पीछे घूम रहे हो, तुम्हारे लिए कोई मतलब किसी स्त्री के संबंध के अलावा उससे प्रेम नहीं है तुम्हारा। अरे तुमने जिस स्त्री के साथ ऐसी रिलेशनशिप बनाई है तो उससे तुम्हारा प्रेम भी तो होना चाहिए, एक स्थायीपन भी तो होना चाहिए। ठीक है, तुम ज्यादा लोग से बना रहे हो, कुछ धर्मों में ज्यादा स्त्रियों के साथ भी संबंध बनाना वैध किया गया है, लेकिन तुम्हारा तो जीवन पूरा का पूरा धर्म के नाम पर तुम अपनी काम वासना की तृप्ति में लगा रहे हो और स्वयं भी अपनी जीवन ऊर्जा को फेंक रहे हो और सामने वाले आदमी की जीवन ऊर्जा फेंक रहे हो, और तुमने ये सेक्स करने को ध्यान का बता दिया, और तुमको ये नहीं मालूम है कि यदि ओशो ने कहा है सेक्स के बारे में कि संभोग से समाधि की ओर, तो आप उस संभोग से समाधि के प्रवचन को आप सुने जरा ध्यान से। उन्होंने ये कहा है कि संभोग का जो आनंद है उस आनंद के क्षण को यदि हम गौर से जी सके, देख सके, वही आनंद का क्षण अगर हमें ध्यान के द्वारा उपलब्ध हो जाए, समाधि के द्वारा उपलब्ध हो जाए, तो ये सेक्स से ऊपर उठने वाली चीज है और सेक्स में गिरने वाली चीज नहीं है। लेकिन जिन्हें अपनी इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति करने के लिए और उनको वैधानिक बनाने के लिए, उनको धार्मिक मान्यता देने के लिए और इस प्रकार के संतों के शब्द और शास्त्रों की वाणी और ये चीजें उठाकर और अपनी वासनाओं को जस्टिफाई करते हैं वो लोग। तो ना तो स्वयं कहीं पहुंचते, ना अपने साथियों को कहीं पहुंचने देते, और ना उनको स्वयं ध्यान घटित होता। कोई ध्यान नहीं। इस तंत्र की जो बात की जाती है, तंत्र को तो जानते ही नहीं ना, तंत्र को तो जानते नहीं है। चलो ये विषय, तो फिर वो जो जर्मनी वाले जो सज्जन थे वो सज्जन हमसे छिड़ गए, क्योंकि संसारी आदमी ऐसा होता है, ज्ञानियों से सदैव वो चिढ़ता रहता है। ज्ञानियों को इतना ज्ञानियों की निंदा करेगा जितना कि वो निंदा संसारी किसी बड़े से बड़े अपराधी की नहीं करेगा, जितना ज्ञानियों की निंदा करता घूमेगा वो, और बिना बात में निंदा करेगा। वो ज्ञानियों के विषय में तरह तरह के काल्पनिक आरोप लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो उन्हें हमसे 2-4 संदेश भेजे, हमने उनको 2-4 संदेश भेजे, और फिर उनको पास हमारे शब्दों का कोई जवाब नहीं, तो वो फिर गाली गलौज को कराए, बुलशिट हो ये शब्द प्रयोग करने लगे। तो फिर हमने मजबूर होकर उनको फेसबुक से ब्लॉक करना पड़ा। ऐसे ही लोग जो हैं फेसबुक पर बैठे कि जो गुरु बने हुए हैं,
उनके अंदर अभी शिष्य पना ही नहीं उतरा, फिर भी वो गुरु बन गए। कोई शिव के नाम पर गुरु बने हैं, तो कोई तंत्र के नाम पर गुरु बने हैं, तो कोई मंत्र के नाम पर गुरु बने हैं, तो यज्ञ के नाम पर गुरु बने हैं, तो कोई डिवाइन फ्रेंडशिप के नाम पर गुरु बने हैं। तो देखा कि फेसबुक पे गुरु ज्यादा है, शिष्य कम लगे। मैं शिष्यों को ढूंढ रहा हूँ, गुरु बने जो स्वयं अपने को पूर्ण मान ले, तो उसके तो आगे की संभावना के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि कोई डॉक्टर के पास एक बार क्या हुआ कि 6 के लिए बहुत बीमार था, बहुत अहंकारी था, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर था। तो उसके पत्नी बच्चों ने कहा कि चलो यार, आप तो अपना इलाज नहीं कर पाओगे, चलो डॉक्टर मिश्रा के पास ले चलते। तो डॉक्टर मिश्रा के पास देखे गए, हाथ मिलाया, उन बच्चों को कहा बाहर बैठो, मैं डॉक्टर मिश्रा के पास मिल के आता हूँ। हाथ मिलाए, हाउ डू डू, कैसे हो, क्या है, और ठीक बनाना है। डॉक्टर मिश्रा ने पूछा आप कैसे? अरे मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, जबकि उसको 103 जैसी बुखार। बस आसमान मिला है, प्रतीक्षा के कारण कहे कैसे कि मैं बीमार हूँ, तो दवा आपकी, मेरी दवा तो मुझे लगती नहीं है, तो आप दवा दे दो। हाथ मिला के आ गया बाहर, और इसी परेशानी में वो रात को देख के लिए जो है चल रहा था। तो ऐसे ही जगत के लोगों के हाल है कि वो अहंकार में ईगो के वाले हैं, वो किसी को बताने को तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, तनाव की ग्रस्त हैं, हमें शांति चाहिए। जिसको भी भैया कैसे बोले, बहुत अच्छा आप कैसे हैं? एक से पूछा हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, तो वो बोलता है आई एम बेटर देन यू। ये अहंकार। बोले आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे भी अच्छा हूं। ऐसे ही स्थिति है संसारियों की। अच्छा, शिष्य कैसे मिलते हैं कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर खटखटा राम, और उसके एक मित्र था शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली बीमार हो गया और डॉक्टर के क्लिनिक में भर्ती हुआ। तो डॉक्टर का चूंकि वो मित्र था, तो उसने उसको बढ़िया अच्छी एंटीबायोटिक, अच्छी दवा, अच्छे विटामिन, अच्छा खाना, अच्छी देख करवाई। वो बीमारी तो ऐसी थी कि 3 दिन में आदमी ठीक हो जाता, लेकिन वो वहाँ से 3 दिन हो गए, तो 6 दिन हो गए, वो तो निकले ही नहीं। शेख अस्पताल में बाढ़ में भर्ती रहे, स्पेशल कमरा लेके रहा और निकले ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि भी क्या बात है? वो यार मैं बीमार हूँ, मेरे को ये तुमने जो दवा दी है, पर मेरी पसली में दर्द है, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो पसली में कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर को समझ में नहीं आता, डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो उसने इंग्लैंड से और अमेरिका से बढ़िया जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं एंटीबायोटिक के, वहां से 12-15 हजार रुपए का एक इंजेक्शन मंगवाया और उसको एक किडनी पर लगवाया, क्योंकि उसका दोस्त था। लेकिन वो उससे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, डॉक्टर के पास जितनी भी दवा दी उसने सब ट्राई कर ली। डॉक्टर ने उस पर देखते कि मैं कहने को टाइम देके मैं ठीक हूँ। आखिर डॉक्टर ने पूछा यार भैया यार पता, मैं हाथ जोड़ के तेरे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जिंदगी में तेरे जैसा मरीज नहीं देखा, युवा से चैलेंजिंग पेशेंट, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? तो वो तो बोले सच्ची बात है, तो बोल बता। बोले यार मैं डॉक्टर ही सीखने लग गया हूँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, डॉक्टर सीखूंगा तुम्हारे साथ। पेशेंट बन के तुम्हारी सारी दवाई देखो डायरी में मैंने नोट कर ली। तो यहाँ जो शिष्य आते हैं वो गुरुइज्म सीखने के लिए आते हैं, कोई परमात्मा को पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए इसमें नहीं आते। शिष्य भी आते हैं तो ऐसे शिष्य आते हैं कि वो गुरु बनने के लिए आते हैं कि जितना जल्दी हो जाए हम गुरु बन जाए, और गुरु बन के अपनी दुकान खोल दें। अपना बिल्कुल ये जो अपन जो बात कर रहे हैं एकदम स्वतंत्र रूप से बात कर रहे हैं। कारण ये है कि मनुष्य की जो दुर्दशा है उसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं। मनुष्य की दुर्दशा के लिए मुख्य रूप से उसका अहंकार उत्तरदायी है। मनुष्य क्या सोचता है कि मैं इन सब लोगों से श्रेष्ठ हूं,
यही कारण है कि मनुष्य का अहंकार सद्गुरु के सामने समर्पित नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। तो हमारे पुराने मनुष्यों ने कहा है कि पारस बीच पर्दा रहे तो कंचन है। और अभी मैंने बीच में एक कविता सुनाई थी आपको कि इस ओर में उस ओर तुम हो भ्रांति पट है। ये जो भ्रांति का पट है, ये गुरु की ऊर्जा को तुम्हारे अंदर को है संप्रेषित नहीं होने देता, प्रवेश नहीं करने देता। ये तुम्हारा अहंकार है। अहंकार की वजह से तुम इस जगत के अंदर अंधे बहरे लूले लग रहे हो। कैसे? कि अहंकार तुम्हें सत्य नहीं देखने देता। ज्ञानी को देखते हो, फटाफट उसकी कमजोरियां देखते हो, क्योंकि हर आदमी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हर आदमी हाड़ मांस से बना हुआ है। वो खाता है, पीता है, दैनिक क्रियाएं करता है। हो सकता है उसके चलने में तुम्हें कुछ बात समझ में नहीं आए, हो सकता है उसके खाने में तुम्हें कोई सौंदर्य ना लगे, हो सकता है उसके बोलने में तुम्हें कुछ त्रुटि नजर आए। बस अहंकार एक गलती उसकी ढूंढ देता है और उस एक गलती के चारों तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर उसके प्रति अश्रद्धा लेकर वो भगा के जाए। अहंकार को मालूम है अच्छी तरह से कि अगर इस व्यक्ति से मैं भगा के ले गया इस आशिक को, जी तो मैं बच जाऊंगा, और अगर इस व्यक्ति से नहीं भगा तो यही एक आदमी की दुनिया में मुझे मार। जैसे कि अभी हमारी चर्चा हो रही थी आप लोगों से कि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कंस को यह पता था कि कृष्ण ही है जो मेरा वध कर सकते हैं। तो ये ज्ञानी रूपी जो कृष्ण है, ये मास्टर है, ये सद्गुरु है, यही अहंकार रूपी कंस का वध कर सकता है, कोई कर नहीं सकता है। क्यों भाई? उसके अंदर यह भय है, ये वो सब प्रकार से अपने सद्गुरु में कोई ना कोई कमजोरी देख के बना लेता है। अब दूसरी बात ये हुई कि अहंकार के बाद ये जो मन और बुद्धि है, ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों उपद्रवी। अगर सद्गुरु तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हारे हृदय का दरवाजा खटखटाता है तो पहले बुद्धि आगे आ जाती है। जैसे किसी से मिलने जाओ कि भैया फलाने भैया राम गोपाल भैया है क्या? आप लोगों में से किसी का नाम राम गोपाल तो नहीं है, अगर वो भी तो मुझे क्षमा करना, कुछ तो नाम लेना पड़ेगा। बोले राम गोपाल भैया है क्या? तो पत्नी आती है, दरवाजा आधा खोलती है, बीच में पैर अड़ाती है ताकि वो आदमी घुसना आए, और कहती है अभी नहीं है, बाद में आना। ऐसे सद्गुरु जितनी बार दरवाजा खटखटाता है तो सद्गुरु के वाणी को तुम अंदर प्रवेश नहीं करने देते हो, तुम्हारी बुद्धि बीच में आड़ी आ जाती है और अंताक्षरी खेलने लग जाती है। सद्गुरु एक बार बताता है, तुम बच्चे में 4 बार बताने लग जाते हो, उसी तरह की बातें ढूंढ सकते हो। ऐसी तुम्हारा जो मन है वो सद्गुरु की बात सुनने को तैयार नहीं। क्यों नहीं सुनने को तैयार है? कि वो तो अपने ही ऊहा को गुंताड़े में है, क्योंकि उसको तो इंद्रियों के सुख चाहिए, उसको परमात्मा का उसको ये भाई दिवाली का पटाखे बोलते हैं, कुछ उसको परमात्मा का आनंद नहीं चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए। और इंद्रियों के सुखों में बाधा डलती है सद्गुरु के पास आने से। क्यों? कि सद्गुरु के पास आओगे तो वो ये कहेगा कि गलत से भोजन ना करो, चेतना को दबाता है। सद्गुरु के पास आओगे तो वो कहेगा कि भाई देखो जितना हो सके जो है और भी ऊर्जा का प्राण का संरक्षण करो, ताकि तुम्हारे को ध्यान वगैरह में ये ऊर्जा कम है। तो सद्गुरु के पास आओगे तो सद्गुरु कहेगा देखो जीवन एकदम सादा सादगी करो, क्यों कि धन का अपव्यय नहीं करो, ज्यादा धन का अपव्यय करने से ज्यादा कमाना पड़ेगा तुमको, और उसमें तुम्हारे जीवन ऊर्जा खर्च हो। और मन के तो उल्टे क्रम है। मन तो कहता है कि वह इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मन चाहता है कि बस मुझे मिले, इस संसार में जितना धन है वो चाहता है मैं मालिक हो जाऊं। तो ये मन जो है और इसकी पत्नी जो बुद्धि है, ये सद्गुरु की बात को आते हैं
प्रवेश नहीं किया, प्रवेश नहीं कर। और इसका चाचा है चित्त, इसका जो चाचा है वो है चित्त। वो मन बुद्धि दोनों को जो है शबनी मामा की तरह, और यानी कोई जैसे किसी को बिगाड़ते हैं बच्चे को, ऐसा वो उसका सपोर्ट करता है। और वो करे भी क्यों ना करे, क्योंकि वो चित्त भी जो है वो मन बुद्धि का रस वो भी उसको भी मिलता है, वो भी रस देता है। और इन तीनों का जो बाप है, तीनों का मुख्य कारण है, तीनों का जो पिता है वो है अहंता। अब चेतना इन्हें फंसी। अच्छा, फिर दूसरी बात कि सारे एपरेटस जो है शरीर, सारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ सुनती है। आंख बाहर देखती है, कान बाहर की बात सुनती है, नाक बाहर सुनती है, त्वचा बाहर का स्पर्श करती है। हर पांचों इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ सुनती है। तो तुम्हारा पूरा का पूरा अनुभव इंद्रियों पे आधारित है। योर ऑल एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन योर सेंसेस। तो तुम क्या करते हो कि तुम्हारी इंद्रियों के अनुभवों पर विश्वास करते हो, और तुम्हारे अंदर जो अंतःकरण है, अंतःकरण इंद्रियां जो अंदर की इंद्रियां हैं वो इन्हीं बाहर की इंद्रियों की सहायक होती है। उनका ही जो है इकट्ठा किया हुआ कचरा पूरा, उनके अनुभव, उनके ही अनुभूतियां, उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं वो सब इकट्ठे करते हैं। और तुम्हारा दिमाग क्या है, वो एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जिसमें अनंत अनंत जन्मों की ये जो अनुभव है आपके वो दिमाग के माध्यम से और तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में केंद्रित होते हैं, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में संग्रहित होते हैं। तो ये जो तुम्हारा जितना भी सेटअप है, तुम्हारी जितनी भी रचना है, वो रचना ही इस प्रकार की है कि ना तो अंतर यात्रा के लिए उसमें अनुकूलता है, और ना ही तुम किसी सदगुरु की बात सुनने को इसलिए तैयार नहीं हो कि तुम्हारा अनुभव ही नहीं है उस अंदर का। तो सदगुरु कहता है शांत हो जाओ, तुम कहते शांत हो गए, क्या करेंगे, मरेंगे क्या? एक सर ज्यादा कर उसमें लिखा हुआ है, सोचो सोचो, सोचकर सोचो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। तो मेरा एक मित्र था, तो बोले क्या हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो जब सब धन दौलत उसको दे दे सब वाले, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो क्या आनंद दिखा जीवन। तो ऐसा तुम्हारा मन सर्च भी देता है। अगर ज्ञानी गुरु कोई भी कहते हैं कि जगत में कुछ नहीं है, जगत सपना है, बनाना है, दिखाना है, तो कहता अच्छा यार सपना है तो ठीक है, अभी हम सपना देख रहे हैं तो जरा मस्ती तो देखेंगे, सपना मस्ती तो देखेंगे। पर उनको नहीं मालूम कि सोते सोते जो जीवन का समय निकल जाए। जब सोने की बात आई तो मैं बात कहना चाहूँगा कि आप हर व्यक्ति 5-6 घंटे तो ये सोता है नींद। इसके बाद अपने ऑफिस में कहीं काम पे, दुकान में, कहीं पर भी वो उस दुकान चलाने के लिए, ऑफिस में काम करने के उन विचारों में होता है, क्योंकि वहाँ उसकी जो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और तरह तरह की वो जो है बुद्धि की रचनाएं बनाता है, विचार करता है कैसे करूँ, कैसे करूँ, व्यापार कैसे बढ़ाऊँ, ऑफिस में उन्नति कैसे हो, मेरा प्रमोशन कैसे हो। थोड़ा बहुत बचता है तो फिर वो पत्नी के साथ सामंजस्य में निकल जाता है कि पत्नी नाराज ना हो जाए, बच्चा न बिगड़ जाए, बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चे की शादी करना है, ये सारी बातों में निकल जाता है। और थोड़ा बहुत समय बचता है उसको एकांत में वो देखता है। तो आज के अनुसार जो ये गर्लफ्रेंड इनकी बनी हुई है, वो गर्लफ्रेंड में आ जाती है उसके दिमाग में कूद के, और गर्लफ्रेंडों के साथ जो समय देता है उसके चित्र चलने लगते हैं, वीडियो देखने लग जाता है। अब वो थोड़ा ही समय बचता है उसके पास, इसके अलावा तो उसको भविष्य की आशंकाएं और बुद्ध की जो चिंता है वो सताने लग जाती है। तो आप अपने अंदर झांकने का समय तो लगता ही नहीं करता। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि आदमी 24 घंटे विचारों में जीता। कैसे जीता? जागृत में तो आप विचारों में जीते हो, आप अपने प्रत्येक व्यक्ति अंदर पलट के देख ले, सदैव वो कुछ न कुछ सोच विचार ही कर रहा होता है। फिर रात में वही विचार उससे स्वप्न बन जाते हैं, चित्र बन जाते हैं। आप कभी नींद को पलट कर देखें तो आप देखेंगे कि विचार धीरे धीरे जब नींद आती है तो विचार जो है ना वो चित्र के रूप में बन के और वीडियो बन जाते हैं, स्वप्न देखता है। और जब आदमी के
विचारों से वो थक जाता है। तो बहुत अच्छा किया है प्रकृति ने कि सुसुप्ति की व्यवस्था करती है। अगर सुसुप्ति की व्यवस्था नहीं की हो तो पूरा जगत पागल हो जाए। क्यों कि तब थोड़ा समय प्रकृति व्यक्ति को आधा घंटा 15 मिनट ऐसा समय देती है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है ना सपने में, यदि ये सपने न होने की अवस्था प्रकृति नहीं देती तो ये जगत अभी जितना पागल खाना है इससे 100 गुना पागल खाना होता। और अभी जितना क्राइम है, अपराध है, शांति है, युद्ध है, इस जगत से बहुत ज्यादा युद्ध होते। और इस जगत की ऐसी स्थिति होती है कि जैसे जंगल के अंदर शेर चीते गिदड़ आपस में लड़ के मरे जाते हैं शिकार के लिए, ऐसी जगत जो है वासनाओं के लिए। वासना का मतलब केवल सेक्स ही मतलब नहीं है। वासना तो कई तरह से होती है। धन की वासना होती है, पद की वासना होती है, मकान दुकान की वासना होती है, परिवार को बढ़ाने की वासना होती है, अपने कुटुंब को मान मर्यादा दिलाने की वासना होती है, लोकेशना होती है, विशेषणा होती है, उत्तेजना होती है। ये तो सुसुप्ति की अवस्था दी तो उससे क्या आराम मिल गया व्यक्ति को, आराम से सो सकता है। उसको आराम मिलता है कि वो उतनी देर कम से कम विचारों से मुक्त रहता है। तो तब इसलिए उसको आराम मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से ये अनावश्यक विचार करने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से मुक्त कराते हैं। मुक्त कैसे कराते हैं? ये हमारा कोई नया मार्ग नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। लोगों ने अपने अपने नाम रख दिए, किसी ने इसको विपස්සना कह दिया, किसी ने इसको साक्षी कह दिया, किसी ने इसको परीक्षा कह दिया, किसी ने इसको महासमाधि कह दिया, किसी ने इसको असंप्रज्ञा समाधि कह दिया, किसी ने अलग अलग बुद्धत्व कह दिया, अलग अलग नाम रख दिए। लेकिन बात कुल मिला के इतनी है कि जो उपनिषदों में कहा है नीति नीति का मार्ग, जो नील शील विवेक की बात है, जो ये कहा गया है कि अपने अंदर मौजूद पदार्थ और परमात्मा दोनों को अलग अलग जानने की विधि। तो जब हम साक्षी का ध्यान कराते हैं तो हम साक्षी के ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को अपने आप को देखने की आंख देते हैं, एक टेक्निक देते हैं, एक तकनीक देते हैं। तो व्यक्ति ही अपने आप को देखता है। उस अपने आप को देखते देखते व्यक्ति अपने शरीर को देखता है, शरीर की क्रियाओं को देखता है, अपने विचारों को देखता है, अपने मन को देखता है, अपनी बुद्धि को देखता है। और जिसको देखता है उससे अलग होता चला जाता है। और ये अवस्था आती है कि वो टोटल डिटेचमेंट की अवस्था में आता है। अंत में वो अपने अहंकार को भी देख लेता है और अहंकार को देखने के उपरांत में वो कुछ नहीं बस वो अस्तित्व बचता है, केवल अस्तित्व। इतनी सरल विधि है और लोगों ने बड़ी जटिल बना दी। इस विधि को लोगों ने बड़ी जटिल बना दी। लोगों ने ऐसी स्थिति हो गई कि उनको केवल जरा सा थोड़ा सा साक्षी आने लगा या थोड़ी विपक्षना आने लगी तो उन्होंने बस उसके ध्यान केंद्र खोली, फीस रख दी, व्यवसाय शुरू कर दिया, कैसेट बेचने लगे, सीडी बेचने लगे, डोनेशन लेने लगे। अरे करो, लेकिन ना जब पैसे ले रहे तो व्यक्ति को उतना उसका प्रसाद तो मिलना चाहिए ना। उसको तुम प्रसाद की जगह प्रसाद दे रहे हो। तुमको मालूम है कि साक्षी मात्र से तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते हो, क्योंकि साक्षी भी एक तरह से हम अंतःकरण का एक टुकड़ा तोड़ के साक्षी बनाते हैं। तो तुमने सुई के माध्यम से कांटा निकालना चाहा, लेकिन कांटा निकाल लिया, सुई घुस गई पेट के अंदर और वो सुई घुसी हुई है तो कांटे से ज्यादा खतरनाक हो। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अनेक पधारे, बहुत अच्छी बात है। ये मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, मैं कहता हूं कि ये एक बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा पास करना तो कठिन है, लेकिन ये उससे भी सरल है। आप 10वीं क्लास पास करने में जितनी मेहनत लगाते हो,
इतनी किताबें पढ़ते हो और इतनी तैयारी करते हो, इसमें उतनी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं, इतना सरल है ये मार्ग। लेकिन क्योंकि अगर हम कह दें कि इतना सरल है और इतना सुगम है, तो दुख